जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसनट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। इसमें कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है ना, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये दिया हुआ स्पेसिफिकेशन ये पूरी खाली है। मार्केट में इसका वैल्यू 30,000 रुपये है और जो ख़रीदा गया है सरकारी रेट पर वो 83,000 की रेट पर इसको ख़रीदा गया है। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री सोया हुआ है। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। देखिए कोरोना काल में भी कैसे जो सरकारी मशीनरी है वो आपदा को अवसर बनाती है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमारे सामने देखने को मिला है। मैंने अपने विधायक कोष से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हेतु स्वीकृत किए थे। ये स्वीकृति जारी होने के समय मैंने ये नहीं लिखा था, उसमें मेंशन नहीं किया था कि कितने कंसंट्रेटर होने चाहिए। मेरा ये था कि 25 लाख में जितने भी कंसंट्रेटर खरीदा जा सके 10 लीटर के खरीदने चाहिए। पिछले बुधवार को ही ये सप्लाई मुझे मिली और हमने चंद्रोदय नगर में इसका उद्घाटन किया। लेकिन जब मैंने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखा तो मुझे लगा कि ये तो खिलौना ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑक्सीजन बैंक के कंसंट्रेटर का उद्घाटन किया है। और जब मैंने देखा कि ये खिलौना है तो मैंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक्चुअल में थे उनसे मैंने बात करी। तो हमारी तोशिवाल इंडस्ट्री के मैनेजर हैं जिनसे मैंने बात करी कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैडम 2 लीटर पर ही 100% प्योरिटी वाली जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है, 96 या 90। ये जैसे जैसे लीटर बढ़ाते हैं, 4 लीटर पर ये कम हो गई, जैसे ऑक्सीजन 7 लीटर करी तो ये 70% हो गई, फिर ऑक्सीजन 10 लीटर करते हैं तो ये 30% पर आ जाता है ये कंसंट्रेटर। ये किसी भी तरह से मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, कमर्शियल मेडिकल के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि इसको मेडिकल के ऑफिसर्स ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से खरीदा गया है और इसकी कॉस्ट भी 83,000 है। जबकि ये एक्चुअल में जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है जिसको आप देख रहे हो उसकी कॉस्ट भी जो है 83,000 ही है। ये 2 लीटर पर प्योरिटी वाला ऑक्सीजन दे रहा है, वो 10 लीटर पर भी प्योरिटी वाली ऑक्सीजन दे रहा है। इसकी जो बुकलेट है उस बुकलेट पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है किस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ से आया। ये देखिए बुकलेट है, इस पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन सी कंपनी का है ये बुकलेट, इसका पीछे क्या एड्रेस है, कोई एड्रेस नहीं है ना, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये दिया हुआ स्पेसिफिकेशन ये पूरी खाली है। इसके साथ ही साथ ये देखिए इसमें ओवर राइटिंग भी किया हुआ है। ये देखिए ये स्पष्ट रूप से ओवर राइटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, है ना। MPR को जो है कम किया है नीचे, ये 1.7 को 0.7 किया है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये उन्होंने हाथ से ये 26 के 26 जितने कंसंट्रेटर आए उन 26 कंसंट्रेटर के बुकलेट पर ये इन्होंने किया है। दूसरी ओर ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है उस पर कहीं पर भी कंपनी का कोई मार्क नहीं है कि ये इस कंपनी का, सिर्फ स्टिकर चिपकाया गया ऊपर से। जबकि हम किसी भी छोटी कंपनी का भी कूलर भी खरीदते हैं, सिम्फनी का कूलर खरीदते हैं तो उस पर सिम्फनी लिखा हुआ आता है ना। यदि हम पैनासोनिक का कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर पैनासोनिक लिखा आता है। हम फ्रिज लें, कूलर लें, टीवी लें, MI का लेते हैं तो उस पर MI लिखा हुआ आता है, लेकिन इस पर कहीं पे भी नहीं लिखा, डिब्बे पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसका वेट जो कंप्रेशर है वो बहुत हल्का कंप्रेशर है, वो 10 लीटर की ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जबकि दूसरे जो 10 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनका वेट 26 kg है, 30 kg के आसपास भी है, क्योंकि कंप्रेशर हैवी है। हैवी कंप्रेशर ही फ्लो से ऑक्सीजन दे सकता है, ये कंसंट्रेटर फ्लो से नहीं दे सकता। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारी खामियां, जबकि इसकी कॉस्ट किसी भी तरह से कम नहीं है। मार्केट में इसका वैल्यू 30,000 रुपये है और जो ख़रीदा गया है सरकारी रेट पर वो 83,000 की रेट पर इसको ख़रीदा गया है। तो मुझे लगता है कि ये आंखें बंद करके प्रशासन ने इसको किया है, और चूँकि सरकारी खरीद है, पैसा खुद की जेब से नहीं लग रहा, इसलिए कंपनी कोई सा भी माल दे जाए हम तो खपा लेंगे, ये किसी भी सूरत में किसी भी मरीज को काम आने वाला नहीं है, जबकि मरीजों के लिए ये खरीदा गया था। तो मुझे लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री सोया हुआ है और उनको कोई लेना देना नहीं है।
जनता जाए भाड़ में, जंगल राज स्थापित है। सरकारी खरीद जो विधायक कोष से खरीदे उसका ये हाल है, तो वो सरकारी खरीदों का क्या हाल होता होगा जहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला नहीं है, जहाँ से सरकार से सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र होता है और ये लोग खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 25 लाख रुपए की राशि को किस तरह से बर्बाद किया गया है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी भी सूरत में ये मरीजों को काम नहीं आने वाला है। और जिस दिन खरीदा गया था उसी दिन मैंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ये जानकारी दे दी थी, जिस दिन मैंने ये देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भुगतान करना ये बताता है कि किस तरह से भुगतान की जल्दबाजी की गई है। तो ये मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ जब तक ये कंसंट्रेटर वास्तव में जितनी 10 लीटर के मैंने कहे थे 10 लीटर के नहीं आ जाते, तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसने जांच कराई है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ होने वाला है। कलेक्टर ने क्या उन्होंने कहा हम जाँच करा लेंगे, जांच कराने के लिए कहा उन्होंने, हाँ रिप्लेस करने के लिए कहा कि इनको दो और वापस वो वाले 83 वाले लेके आए। ठीक है, क्या ये रिप्लेस हो सकते हैं? कुछ है? नहीं, क्यों नहीं रिप्लेस हो सकते? जो प्योरिटी है कोविड पेशेंट के लिए कम से कम 90% चाहिए। हाँ, कम से कम 90। हाँ, अगर ये प्योरिटी कम कर रहा है किसी भी रीजन से तो मरीज की जान जा सकती है इसमें, मरीज की जान भी जा सकती है। आप देखिए ना इसमें किस तरह से ये भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। कोई आदमी तो ले जाए कि भैया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलार्म होना चाहिए। 90% से कम अगर प्योरिटी हुई तो एक अलार्म बोलेगा हमारे। इसमें अलार्म बजता ही नहीं है इसके अंदर तो। और पिन जो है ना इसकी, वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती, वो पिघल करके ख़त्म हो जाएगी। 4 घंटे, ये तो 24 आवर के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये तो 4 घंटे भी नहीं चल सकता। तो 4 घंटे बाद में फिर आदमी लाएगा कौन सा डिवाइस? का दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके जाएंगे उसको? तो ऐसे तो कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए आप देखिए। कंपोनेंट लगे थे, कंप्रेसर है, जियोलाइट बेड है, शीव बेड, जो भी हम लगा रहे हैं इनका अपना एक वजन होता है। एक प्योरिटी देने के लिए कम से कम जो रिक्वायर्ड वेट होता है वो ज़रूरी होता है। अब ये है इतने हल्के। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो प्योरिटी है वो हमारी फ्लो के साथ कम होती जाती है। जितना हम फ्लो बढ़ाते जाएंगे कम होती जाएगी। तो ये एक वो है। और जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें 93% से कम प्योरिटी का कोई चांस नहीं है। 3 से 4 से 5 लीटर पर मिनट तक आप फ्लो लीजिए। और 10 लीटर का है, इसमें हम एक स्प्लिटर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे एक ही मशीन से आप 2 पेशेंट को सर्विंग कर सकते हैं। तकनीकी क्या खामी है? खामियां ये है कि तकनीकी इसमें एक तो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जो भी आप देखें इसमें मशीन के देखें, इसका जो सॉकेट प्लग है वो ऐसा है कि जैसा मैम ने कहा कि 2 से 3 घंटे में वो पिघल के नीचे आ जाएगा। तो वो चीज़ खामियां है तकनीकी। और वो जो अंदर है इसके जियोलाइट बेड है वो एक ही जियोलाइट बेड है, जबकि हमारी मशीन में 2 जियोलाइट बेड है जो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए 4 सेकंड ये और 4 सेकंड ये, तो डबल दोनों चलते हैं तो प्योरिटी मेंटेन रहती है। ये चीज़। आपका नाम क्या है? प्रशांत जांगड़ फ्रॉम तोशनीवाल इंडस्ट्री।